हेलो गाइस, वेलकम टू लिकर गैलेक्सी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पहले आपसे ये बताया था कि हम लॉ के साथ साथ जीएस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और इस रेफरेंस में आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, वनडे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ कहीं जीएस की बात आती है, इंडियन पॉलिटी सबसे पहले आता है। मतलब यह एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को ही शुरू करेंगे। देखिए, ठीक, हम थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इंडियन पॉलिटी में संविधान निर्मात्री सभा से लेकर के संविधान बनना, उसके सारे प्रावधान, सब सारे उसके जो डेलीगेट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या पावर है, हम सब कुछ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम उस विषय पे फोकस करेंगे कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप लोगों को इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी? व्यापार। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, और यह एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के अकॉर्डिंग हुआ था। एलिजाबेथ प्रथम ने जो चार्टर एक्ट लागू किया था, उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक। अब हुआ क्या, ये तो व्यापार कर रहे थे, लेकिन 1765 के बाद थोड़ा थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, और इस समय 3 जगह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसकी शक्तियों का विस्तार होने लगा। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए 1600 में आई थी, वो 1765 तक इन क्षेत्रों तक विस्तृत होती गई, और इस शासन शक्ति जो है इसमें वो प्रबल होती गई। इसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था, और इसके बाद इस विद्रोह का परिणाम ही ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी डायरेक्ट, इनका जो है भारतीय शासन का नियंत्रण इनके हाथ में चला गया था। मतलब पूरी तरह से 1858 के बाद भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी। यहाँ के बाद ब्रिटिश शासन के पास इनकी बागडोर चली गई थी, और यह चला कब तक? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। मतलब ये 1858 से जो स्टार्ट हुआ था, यह 1947 मतलब 1947 तक चला। ठीक। ये तो पूरा रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने 1600 में आई, 1765 में थोड़ा सा सीनेरियो चेंज हुआ, इसकी शक्तियों में विस्तार हो गया, और उसके बाद 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसके बाद सीनेरियो बहुत चेंज हो गया, और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार जो है, क्राउन, वह भारत पर शासन करने लगा, और यह शासन 1947 तक चलता रहा। अब जब स्वतंत्रता प्राप्ति की बात आई कि भारत अब स्वतंत्र हो रहा है, तो इसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई। ठीक है। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के गठन की जो बात है, यह 1946 में हुई थी।
1946 में संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था, लेकिन संविधान सभा के गठन की बात सबसे पहले एम.एन. राव ने 1934 ईस्वी में दिया था। मतलब सबसे पहले संविधान निर्माण की बात जो है 1934 में एम.एन. राव ने कहा था, लेकिन 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से संविधान निर्मात्री सभा की मांग की थी, और इस मांग को 1938 में 1938 में नेहरू ने यह घोषणा किया था कि भारत की संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, और यह संविधान निर्मात्री सभा जो है यह वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई होगी, और इसमें किसी भी बाहरी तत्वों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इनकी इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था, और यही जो इनका ये प्रस्ताव था इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आज के लिए जितनी सारी चीज़ें हम बताए हैं उसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग की चीज़ें थोड़ा सी क्लियर रहेंगी तो इसके आगे आगे और अच्छे से हम और क्लियर करते हुए सारी बातें चलेंगी। यहाँ तक तो रही बात संविधान निर्मात्री सभा के मांग की, कि संविधान निर्मात्री सभा की मांग कब और कैसे हो। ठीक, अब हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे संविधान निर्मात्री सभा में कौन कौन थे, कौन मेंबर थे, कैसे उनका गठन हुआ और कार्य कैसे वो अपना शुरू किए। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। तो ये सारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।